नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा पूरा ज्ञान एक अच्छी नौकरी दिलाने में हमारे काम आए। लेकिन कई बार हमें अच्छी नौकरी आने का पता ही नहीं लग पाता और ना ही उसे पाने के लिए हमें अच्छे टिप्स पता होते हैं। आपके हाथों से कोई नौकरी निकल ना जाए, इसलिए हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं रोजगार समाचार। आज की शो में हम जानेंगे कि कैसे अब्रॉड में चूज करें अपने लिए कॉलेज। फिर हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज, जिससे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंसेस के साथ ही में हम सीखेंगे संजीव कपूर से कि कैसे बने बेहतर शेफ। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जॉब वैकेंसीज और ओपनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए जानते हैं जयपुर में पहली जॉब कौन सी है जो आपका इंतजार कर रही है और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उसके लिए होनी चाहिए। रोजगार समाचार में पहली जॉब और या फिर पहली कंपनी जो फिर आपका इंतजार कर रही है वो है आनंद राठी, और जो पद ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप मैनेजर का, और जो लोकेशन इनकी है वो है लोकल जयपुर की। और आगे जान लेते हैं अनुभव के बारे में। अनुभव ये जो आपको मांग रहे हैं आपसे वो है 3 से 8 साल का, और जो पद संख्या इनके पास वेकेंट है वो है 10। पैकेज की अगर बात करें तो 6 से 9 लाख का पैकेज आपको सालाना ऑफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इंसेंटिव्स की भी बात कर रहे हैं आपको देने की। और आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर www.rathi.com पर। और अगर आप इन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी आप इन्हें कर सकते हैं pushpajaiswal@rathi.com पर। स्पेल चेक के लिए आप लोग हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इनका फ़ोन नंबर भी हमारे पास है, फ़ोन नंबर से भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 022-400-13648। और जो नेक्स्ट कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है नीफा इन्फोकॉम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इनके पास आपके लिए है वो है होटल मैनेजमेंट ट्रेनर का, और जो लोकेशन इन्होंने बताई है वो है लोकली जयपुर की। अगर बात करें योग्यता की तो योग्यता होटल मैनेजमेंट ये लोग चाहते हैं आपसे। और पद संख्या की अगर बात करें तो 10 पद इनके पास वेकेंट हैं आप लोगों के लिए, और आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट इन्होंने दी हुई है हमें www.nifaindia.com पर। अगर हम फोन नंबर की बात करें तो इनका फोन नंबर भी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 09351546690। अगली कंपनी जो आपको ढूंढ रही है जयपुर में वो है पिक्सर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है ग्राफिक डिजाइनर या फिर वेब डिजाइनर का, और जो लोकेशन आपको ऑफर कर रहे हैं वो है लोकली जयपुर की। चलिए बात कर लेते हैं योग्यता की। योग्यता ग्रेजुएट चाह रहे हैं ये लोग आपसे, और अनुभव की अगर बात करें तो 3 से 8 साल का अनुभव, और पैकेज ये लोग आपको 3 से 6 लाख रुपए सालाना का ऑफर कर रहे हैं। आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.pixar.com। स्पेल चेक के लिए आप आपका टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रोजगार समाचार राजस्थान में पहली जॉब कौन सी है आपके लिए। पहली कंपनी जो आपको राजस्थान में ढूंढ रही है वो है मेटायर जॉब्स, और जो पद इनके पास वेकेंट है आपके लिए वो है HR का, और जो लोकेशन इनके पास है आपके लिए वो है अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर की।
अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता ग्रेजुएट ये लोग मांग रहे हैं और अनुभव 0 से 3 साल का ये लोग चाह रहे हैं आपसे। आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.meterjobs.in पर। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं, तो दूसरी कंपनी है जस्ट पे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो है COO इन राजस्थान और गुजरात। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, यहाँ ये लोग आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। उसके लिए योग्यता ये लोग जो आपसे चाह रहे हैं वो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की, और अनुभव 8 से 11 साल का चाह रहे हैं आपसे। और पैकेज की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही कमाल का पैकेज ऑफर कर रहे हैं आपको। 7 से 10 लाख सालाना का पैकेज ऑफर कर रहे हैं आपको। और फोन नंबर भी आप इनका हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि है 08573042303। जो तीसरी कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है विक्ट्री पोजीशंस, और फार्मा कंपनी के लिए आपको ढूंढ रही है। और जो पद इनके पास आपके लिए अवेलेबल है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पद, और जो लोकेशन इन्होंने बताई है वो राजस्थान बताई है। और अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता ग्रेजुएट ये लोग चाह रहे हैं आपसे। और अनुभव की अगर बात करें, तो 6 महीने का अनुभव, सिर्फ 6 महीने का अनुभव चाह रहे हैं आपसे। और 30 पद वेकेंट है इनके पास आपके लिए। और अगर पैकेज की बात करें, तो 1,25,000 से 2 लाख रुपए सालाना पर एनम का पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं ये। और आवेदन करने के लिए आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि है www.info@victorypositions.com। स्पेल चेक के लिए आप हमारी टीवी स्क्रीन भी देख सकते हैं। और फोन नंबर जो इन्होंने बताया है अपना वो है 09303441569। दोस्तों, 12वीं के नतीजे के बाद सभी चाहते हैं कि अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज पिक करें। और यदि आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो किसी तरह से अपने कॉलेज को चूज करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। कंट्री डिसाइड करनी होगी। जी हाँ, आपको डिसाइड करना होगा कौन से देश में आप पढ़ना चाहते हैं। और ये करने के बाद आपको कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स शॉर्टलिस्ट करने होंगे। इन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने आप से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे। पहला सवाल, क्या ये मेरा करियर बिल्ड करेगा? जब आप एक कॉलेज में जाते हैं तो अपना करियर बिल्ड करने के मकसद से जाते हैं। आपकी ये चाहते हैं आपको दुनिया के उस पार तो ले आए, लेकिन अगर आपका सारा वक्त बुक्स में जाएगा तो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करेंगे, ये आपको सोचना है। आप जितने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करें जो सेमेस्टर ब्रेक के दौरान इंटर्नशिप ऑफर करे। दूसरा सवाल, क्या यह इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है? एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में आपको दूसरी कंट्री में काफी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कल्चरल डिफरेंस और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। और ऐसे में आपको ऐसा कॉलेज ढूंढना होगा जो आपको सपोर्ट करे और जहां आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो। आप कॉलेज की साइट पर चेक कर सकते हैं कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स को कितनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या वो आपको सेटल होने और एडजस्ट करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकें। इसके अलावा आप ये भी पता कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस कॉलेज को कितना प्रेफर करते हैं और कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उस कॉलेज में। तीसरा सवाल, क्या ये आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा जो आप चाहते हैं? आप काफी दूर आए हैं और काफी मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी फर्दर एजुकेशन में, लेकिन क्या ये कॉलेज आपको एप्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? सेकंड बेस्ट के लिए सेटल नहीं हो, चेक करें ये कॉलेज कितने कोर्सेज ऑफर कर रहा है और आप जो सीखने की इच्छा रखते हैं क्या ये कॉलेज वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है? चौथा सवाल, क्या आप एक अच्छा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर सकेंगे?
दुनिया के दूसरे कॉलेज के कॉलेज में पढ़ना अपने आप में एक लाइफस्टाइल बन जाता है और यहाँ डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करना जरूरी होता है। आपको पहली अपॉर्चुनिटी आपका कॉलेज ही देगा। तो देखें कैसे ये कॉलेज आपको दूसरे स्टूडेंट से मिलवाने का प्लान करता है। अच्छे कॉलेजेस में काफी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स होंगे जिनसे आप काफी फ्रेंड्स बना सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं ये कॉलेज आपको उस कंट्री के कल्चर की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा। पांचवा और आखिरी सवाल, इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग क्या है? काफी मैगजीन्स और न्यूज प्रोग्राम्स फॉरेन कॉलेजेस की रैंकिंग सर्वे के जरिए करते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज की साइट पर मेंशन्ड रैंकिंग को चेक करना नहीं भूलें और फिर इसे गूगल सर्च के द्वारा डबल चेक भी करें। आप अपने कोर्स के अनुसार यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। तो जाना आपने कि कैसे चूज कर सकते हैं आप अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बताएंगे आपको नेशनल इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी है। साथ ही जानेंगे संजीव कपूर से सक्सेसफुल शेफ बनने की एक और रेसिपी। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से रोजगार समाचार में। हम आपको बता दें कि रोजगार समाचार में संजीव कपूर को सुनने से पहले आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट्स। पहली जो कंपनी आपको नेशनली आपको सर्च कर रही है वो है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का और या फिर टाइपिस्ट का। और जो लोकेशन इन लोगों ने आपके लिए रखी है वो है इंडिया की, और योग्यता इंजीनियरिंग और हिंदी टाइपिंग आपसे चाह रहे हैं ये। और अगर अनुभव की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड हो। और जो पद संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4318 पद इनके पास वेकेंट है आपके लिए। और अगर अंतिम तिथि हम आपको बताएं तो 17 मार्च 2015 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है FCIJOBSPORTAL.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सेकंड कंपनी की जो कि आपको सर्च आउट कर रही है वो है IAF, इंडियन एयर फोर्स। और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है ग्रुप X एयरमैन का। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया लोकेशन बताते हैं ये आपकी जॉब की। और योग्यता 12th पास इन्होंने मांगी है आपसे। और उम्र का 21 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आपकी। और पद की अगर मैं बात करूं तो 25 सीट्स अवेलेबल हैं इनके पास आपके लिए। पैकेज की अगर हम बात करें तो 20,500 रुपए पैकेज ऑफर कर रहे हैं आपको। और 3 अप्रैल 2015 तक अंतिम तिथि है इस जॉब के लिए अप्लाई करने की आपके लिए। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो आप आवेदन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके जो कि है www.davp.nicnic.in। अगर आपको ये जॉब पसंद है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी सारी डिटेल्स यहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, CO 412 एयरफोर्स स्टेशन, रेस कोर्स, न्यू दिल्ली 110003। और सारी इंफॉर्मेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और तीसरी कंपनी जो आपको ढूंढ रही है वो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है विभिन्न पद ये लोग बता रहे हैं आपको, एक स्पेसिफिक पद नहीं दिया है इन्होंने। और जो लोकेशन ये लोग आपको बता रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की। और जो योग्यता
ये लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं वो है ग्रेजुएट मांग रहे हैं, और या फिर टाइपिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की। और अगर मैं अनुभव की बात करूं तो 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आपकी। पद अगर मैं बात करूं तो 3467 पद ये इनके पास वेकेंट पड़े हैं। और अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 16 मार्च 2015 अंतिम तिथि है इस जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त। आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.upsssc.gov.in। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। रोजगार समाचार इंटरनेशनल में पहली जॉब जो आपको कंपनी प्रेजेंट कर रही है वो है हेड हंटर्स इंडिया हायरिंग फॉर दुबई बेस्ड कंपनी है ये। और जो पद ये लोग आपके लिए लेकर आए हैं वो है सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का पद, और जो लोकेशन आपको ऑफर कर रहे हैं वो है दुबई यूएई में। और अगर हम बात करें योग्यता की तो योग्यता ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट चाहते हैं ये लोग आपसे। और अनुभव की बात करें तो 2 से 4 साल का अनुभव होना चाहिए आपको इस जॉब को अप्लाई करते वक्त। अगर हम पदों की बात करें तो 3 पद वेकेंट है इनके पास आपके लिए। चलिए अब आते हैं पैकेज पर। 10 से 12 लाख का बड़ा ही कमाल का पैकेज ऑफर कर रहे हैं आपको। आवेदन आप कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.headhuntereindia.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन भी देख सकते हैं। फोन नंबर जो इन्होंने बताया है आप सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनसे। फोन नंबर है इनका 09823129984। और जो दूसरी कंपनी इंटरनेशनली आपको ढूंढ रही है वो है मैको ग्लोबल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल 2 का। लोकेशन आपको सिंगापुर और दुबई ऑफर कर रहे हैं। और अगर मैं योग्यता की बात करूं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता आपसे मांग रहे हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और अनुभव 3 से 7 साल का अनुभव चाहते हैं ये आपसे। और पैकेज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो पैकेज 3 लाख से 7,50,000 का सालाना पैकेज ये लोग आपको दे रहे हैं। और आवेदन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि है www.mccoygllinks.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने शेफ बनने के शौक को करियर में कन्वर्ट करने की जर्नी खास तौर पर लड़कों के लिए काफी हद तक डिस्करेजिंग साबित होती है। लेकिन जानेंगे इंडिया के टॉप शेफ संजीव कपूर से कि कैसे उन्होंने इस करियर को चूज किया, किन चीजों ने उन्हें मोटिवेट किया और क्या है उनकी एस्पायरिंग शेफ बनने के लिए राय। You have to love what you do। किसी भी चीज को पाना आसान नहीं होता है। जो भी मैं करता हूँ वह पूरी लगन और पैशन से करता हूँ, लेकिन सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता जब तक उस चीज़ को हासिल करने का जुनून नहीं हो। कभी कभी आपको रात भर जागना पड़ सकता है या सुबह जल्दी भी उठना हो सकता है। यहाँ तक कि आपको दुनिया भर में घूमना या आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी करना हो सकता है। जब मैंने शो खाना खजाना स्टार्ट किया था तब लोगों को पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करें इस शो से और कैसे रिएक्ट करें। मेरे पहले शो में मैंने 2 रेसिपी शेयर की थी और आज भी लोगों को उनमें से एक रेसिपी याद है, दूसरी इमीडिएट फ्लॉप थी। ये जो रेसिपी थी वह बहुत फैंसी थी और मैं उसे बनाने में काफ़ी ट्रेंड भी था। वह डिश 5 स्टार होटल्स की टॉप डिशेस में एक थी, लेकिन किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। तो मुझे काफ़ी जल्दी यह रियलाइज़ हो गया कि यह शो मेरे और मेरी खास डिशेस के बारे में नहीं था। यह शो था कि मैं कैसे लोगों को खाना बनाना सिखा सकता हूँ। वो शो में क्या मैं जानता हूँ उसके बारे में नहीं था, जबकि लोग क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में था। ऐसा नहीं है कि मुझे शेफ़ बनना था, मुझे पता ही नहीं था शेफ़ होता क्या है। स्कूल ख़त्म करने के बाद मुझे कुछ अलग करना था, कुछ हटके करना था। मेरे ख्याल में लाइफ एक डिश की तरह है और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बैलेंस है। अगर लाइफ में वह बैलेंस नहीं है तो डिश रुइन हो जाएगी। मैं हर चीज़ को संजीव कपूर का ब्रांड नाम नहीं दे सकता, मेरी लाइफ लिमिटेड है। क्या एक आर्टिस्ट कभी सोचना बंद कर सकता है कि अब मैं क्या नया करूं?
उसी तरह एक शेफ की क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है। जब मुझे एक शो में होस्ट करने के लिए बोला गया था और शो का नाम श्रीमान बावर्ची होना था, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे उसका नाम पसंद नहीं आया था। मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और शो के लिए खाना खजाना नाम सजेस्ट किया। मेरे फर्स्ट एपिसोड के लिए मैंने 2 ऐसी डिशेस बनाई जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। वह एपिसोड काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और मुझे काफ़ी फैन मेल्स भी मिले थे। लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण वही एपिसोड 3 हफ्ते टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद मेरे लिए देयर वॉज नो लुकिंग बैक। लाइफ में कुछ भी हो, म्यूजिक, बीट्स, स्टोरी या रेसिपी, अगर वह सिंपल है तो उसके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यदि आप उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं तो वह आपकी एक्सपेक्टेशंस को शायद रीच ना कर सके। जब मैं अपनी रेसिपीज़ दिखाने लगा तो जो भी मैंने एक प्रोफेशनल शेफ़ के रूप में सीखा था उसे भूलना पड़ा। मैंने ये भी सीखा कि चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि लोगों को क्या पसंद है। शेफ़ होने के नाते आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि लोग क्या पसंद करते हैं और उन्हें क्या चाहिए। मेरा मानना है खाने को लेकर हर बच्चा उत्सुक होता है। आपने देखा होगा बचपन में उन्हें किचन सेट से खेलते हुए। मैंने मेरे करियर के शुरुआती सालों में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। जब मैंने होटल्स में काम करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, सब कुछ काफ़ी टफ था, लेकिन मैं श्योर था मुझे यही करना है और मैं लगा रहा, हिम्मत नहीं हारी। और वो कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा शो आपको किसी ना किसी तरह की जानकारी देने में सफल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जॉब वैकेंसीज, आपकी जॉब ओपनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप हमें आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि है rozgarfirst@firstindianews.com। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ और जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप अपने करियर को सक्सेसफुल आरजेइंग में। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट www.firstindia.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।